वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो मैं आपको 9th क्लास की सीरीज चला रही थी इंग्लिश की, उसमें मैं मूमेंट्स वाली बुक करा रही हूँ। तो ये है द एडवेंचर ऑफ टोटो। फर्स्ट लेसन मैंने करवा दिया है। यदि आप लोगों ने फर्स्ट लेसन नहीं देखा है तो वो उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। पहले उस फर्स्ट लेसन को देखिए। और ये इसका लेसन सेकंड का पार्ट सेकंड है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और पार्ट फर्स्ट को देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। हमने द एडवेंचर ऑफ टोटो। टोटो क्या है? एक बंदर का क्या है बताइए? एक बंदर का बच्चा है। हमने ये आपको इट इज़ नॉट ए डॉग, ये एक कुत्ता नहीं है, यहाँ तक करवा दिया था। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a company the family donkey Nana. जब टोटो को दादी जी ने पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया तो अब उसे अस्तबल में आरामदेह स्थान दे दिया गया और अब उसे अच्छा सा आरामदायक स्थान दे दिया गया था टोटो को। और दादी जी ने उसे दादाजी को दादी जी से डर लग रहा था कि टोटो को दिखाए नहीं, जिससे कि दादी माँ क्या करेंगी? गुस्सा करेंगी दादाजी से। वहाँ उसका साथी परिवार भी था। उसके साथी परिवार का गधा नाना था। गधे का नाम नाना था। ऑन टोटो फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर paid him a visit to see if he was comfortable. पहली रात को दादाजी टोटो को देखने गए कि क्या वह आरामदायक तरीके से है। To his surprise, he found Nana's without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो उन्हें देखकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। यह देखकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ कि नाना अपनी रस्सी को खींच रहा था और ना जाने क्यों घास के एक ढेर से अपना सिर दूर हटाने का प्रयास कर रहा था। कौन? नाना, मतलब वो गधा। सॉरी। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्प्लिट across his haunches and she jacked back dragging Toto with her. दादाजी ने नाना के पिछवाड़े पर मतलब पीछे एक थप्पड़ मारा और उसके एक झटके के साथ अपना सिर पीछे हटाया। किसने? उस गधे ने। उस गधे ने सिर पीछे हटा लिया। उसके पीछे दादाजी ने एक थप्पड़ मारा। He had fronted on to her long eyes, ear with his sharp little teeth. टोटो के लंबे कानों से चिपका हुआ था और तेज दांत कर उसके कान में गाड़ रखे थे। किसने? टोटो ने उस गधे के मतलब नाना के किस पर? कान पर तेज दांत गाड़ दिए थे। टोटोज एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड। नाना व टोटो कभी भी मित्र ना बन सके। नाना यानी वो गधा और टोटो वो बंदर का बच्चा कभी भी मित्र नहीं बन सके, क्योंकि टोटो बहुत ही शरारती था। उसने पहले बार में ही नाना के क्या कर दिया? कान पर अपने दांत गाड़ दिए। एक ग्रेट treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. सर्दियों में सायंकाल के समय टोटो की एक बड़ी खातिर होती थी। क्या खातिर थी? कि एक बर्तन में दादी माँ क्या करती थी? टोटो को नहाने के लिए गर्म पानी कर देती थी। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually
step into the water, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. तो टोटो क्या था, बहुत ही कनिंगली यानी चालाकी से टोटो उसका तापमान चेक करता था कि कितना गर्म पानी है, धीरे से हाथ दे देता था, बहुत ही चालाकी से। वह बड़ी चालाकी से अपना हाथ डालकर देखता था कि पानी कितना गर्म है। फिर वह धीरे धीरे उसमें क्या करता, प्रवेश करता, पहले एक पाँव, फिर दूसरा पाँव, फिर अपनी गर्दन, और फिर तब वह पानी में बैठ जाता था। until he into the water, और अपनी गर्दन डालकर पानी में बैठ जाता था। Once comfortable, he would take the soap in his hands on feet and rub himself all over. फिर आराम से बैठकर अपने हाथ पाँव में साबुन पकड़कर मलता था। देखो जानवर कितने चालाक होते हैं, अपने वो भी साबुन वगैरह से नहाते हैं। आप नहाते हो कि नहीं? आजकल तो सब नहाते हैं। अच्छा, आपके यहाँ पे भी कोई पेट है तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका पेट भी ऐसे ही चालाकी करता है क्या? When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. अब वो क्या करता था, कितना चालाक था। अब वो साबुन से नहा लिया, जब पानी ठंडा हो जाता था, क्योंकि सर्दी है तो पानी ठंडा तो होगा, गर्म पानी कब तक रहेगा, ठंडा हो जाता था पानी, तो वह पानी से बाहर निकलकर दौड़कर रसोई में चूल्हे के सामने अपने आप को जाता और वहाँ पर सुखाने के लिए बैठ जाता था। टोटो's feeling if anyone laughed at him during the performance, Toto feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. यदि कोई उसकी इस हरकत पर हंस पड़ता था तो टोटो नहाना बंद कर देता था। टोटो क्या कर देता था, नहाना बंद कर देता। One day टोटो nearly succeed in boiling himself alive. एक दिन टोटो जीवित ही उबलने वाला था। उसने शैतान तो वो था ही, उसने एक शैतानी कर दी। क्या शैतानी कर दी अम्मी, आप बताइए क्या शैतानी कर दी? उसने शैतानी कर दी कि वो उबलते हुए पानी में ही जाकर बैठ गया और वहाँ पर क्या करने लगा, केटली में पानी गर्म हो रहा था और उसमें ही जाके बैठ गया कि मुझे गरम गरम, और पानी चूल्हे पे ज़्यादा गर्म होता गया तो वो जलता गया। ऐसी शैतानी कर दी कि वो जीवित ही यानी उबलने वाला था। ए लार्ज किचन केटल हैड बीन लेट ऑन द फायर टू बॉयल for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. एक बड़ी केटली आग पर चाय व टोटो के लिए नहाने का पानी उबालने के लिए रखी थी। Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his hand sticking out from the open kettle. खाली बैठे टोटो ने केतली का ढक्कन हटाने का निश्चय किया। पानी नहाने के लिए गर्म हो रहा था। This was just fine for a while until the water began to boil. वह उसमें चला गया और सिर केतली के मुंह तक कर दिया। कुछ देर तक तो उसे अच्छा लगा, परंतु उबलने लगा। क्या उबलने लगा? पानी उबलने लगा। This was just fine for a while until the water began to boil. कुछ देर तक उसे अच्छा लगा, फिर पानी उबलने लगा। Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hugged him, half boiled out of the kettle. टोटो थोड़ा ऊपर उठा, परंतु बाहर ठंड थी। फिर वह नीचे बैठ जाता था। वह फिर केटली में बैठ गया। टोटो
पानी में घुस गया। जिस केटली में पानी गर्म हो रहा था तो वो बाहर निकलता, जैसे जैसे पानी गर्म हो रहा था, नीचे से चूल्हे की आंच लग रही थी तो पानी गर्म होता जा रहा था। तो टोटो ऊपर उठने की कोशिश करता तो बाहर ठंड होती, तो फिर वह उस केटली में बैठ जाता, जब तक कि दादाजी वहाँ पहुँचे और उसे आधे उबले को केटली से बाहर निकाला। दादी माँ पहुँची थी और उसे केटली से बाहर निकाला। इफ देयर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड to mischief, that part was largely developed in Toto. यदि मस्तिष्क का कोई भाग शरारत करने के लिए बना है तो वह भाग टोटो में बहुत अधिक विकसित था। He was always tearing things to pieces. वह सदा चीज़ों को चीर फाड़ करता रहता था। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. जब मेरी कोई बुआ उसके समीप आती तो वह उसकी ड्रेस पकड़कर उसे फाड़ने का पूरा प्रयास करता था। बुआ या आंटी कोई भी उसके पास आती तो वो उनकी ड्रेस फाड़ने का प्रयास करता था। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. एक दिन क्या हुआ, दोपहर के भोजन के खाने में मेज पर पुलाव की एक बड़ी प्लेट रखी हुई थी। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. जब हम कमरे में आए तो टोटो चावल अपने मुंह में ठूस रहा था। My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. मेरी दादी ने चीख मारी, टोटो ने उसके ऊपर प्लेट फेंककर मारी। देखो कितना चालाक है, बच्चों की तरह प्लेट फेंक के मारा है दादी पे गुस्से में। आप भी मारते होंगे, मारते हो क्या? One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. जब मेरी बुआ आगे बढ़ी तो उस पर पानी का गिलास फेंका। किसने? टोटो ने। क्या फेंका? पानी का गिलास उनके मुंह पे फेंका। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made him exit through a window. जब दादाजी आए तो टोटो पुलाव की प्लेट लेकर खिड़की से बाहर भाग गया। We found him in the branch of jackfruit tree. और वह कहाँ जाकर बैठ गया? जैकफ्रूट ट्री के पेड़ की शाखाओं पर जाकर बैठ गया। The dish is still in his arms. और अपने हाथ में क्या? वह जैकफ्रूट के पेड़ की शाखा पर जाकर बैठ गया और हाथों में अब वह खाने की प्लेट थी। He remained there all afternoon eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. And then, in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and checked with delight when it broke into 100 pieces. वह चावल का एक एक दाना खाने पर तुला हुआ था और फिर दादाजी को चिढ़ाने के लिए उसने खाली प्लेट पेड़ के नीचे फेंक दी। और प्लेट के क्या हो गए? जब ऊपर से प्लेट गिरेगी तो प्लेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। प्लेट के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर वह खुशी से चें चें चिढ़ाने लगा। किसको? दादी जी को, दादाजी को, और सब घर वालों को चिढ़ाने लगा। वो चें चें कर कर चिढ़ा रहा था प्लेट गिर कर। देखो अब मुझे पकड़ के दिखाओ, ऊपर चढ़ के दिखाओ कोई। वो कह रहा था कि मुझे चढ़ के दिखाओ, पकड़ के दिखाओ। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that we were not well-to-do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains, and wallpaper. So grandfather found the tanga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. अब क्या हुआ? टोटो एक पालतू जानवर ना था। स्पष्ट है कि वो एक पालतू जानवर ना था जिसे हम अधिक दिन तक रख सकते
थे, वो तो इतना नुकसान करता था, इतनी शैतानी करता था कि हम उसे अपने घर में बहुत दिनों तक नहीं रख सकते थे। दादाजी ने भी यह जाना कि हम इतने धनी नहीं हैं कि बार बार प्लेटों को टूटने दें, कपड़ों को फटवाएं, पर्दों को फटवाएं, दीवार पर कागज़ चिपके हुए तो उन्हें फाड़े तोड़े। इतने हम अमीर नहीं हैं, हम इतना नहीं सहन कर सकते। इसलिए दादाजी ने तांगे वाले को टोटो को केवल 3 रुपये में ही बेच दिया। और ख़रीदा कितने रुपए में था? 5 रुपये में ख़रीदा था। तो ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई हमारी एक स्टोरी है। तो आपको यदि ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में बताएं कि आपको यदि क्वेश्चन आंसर सेशन चाहिए तो कमेंट में बताएं, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।